आज 5 फरवरी 2024 को जमशेदपुर झारखंड में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री पातालेश्वर शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है और आज 5 फरवरी को पहले दिन की कथा पूर्ण भी हो चुकी है। और आज के पहले दिन की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण की बहुत सारी उपयोगी बातों की जानकारी के साथ साथ पातालेश्वर महादेव वाले 2 विशेष नए उपाय बताए हैं। आज के पहले दिन की कथा में गुरुजी ने बताया कि कौन सा एक चीज शिव जी को समर्पित करते ही आपके घर में धन का भंडार भरना शुरू हो जाता है। और साथ ही गुरुजी ने 5 बिंदी और 5 अक्षत वाला विशेष उपाय बताए हैं। इन सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आज की कथा आपसे छूट गई हो या किसी भी कारण से अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो आज की इस छोटे से वीडियो से आपको पहले दिन की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आज के श्री पातालेश्वर शिव महापुराण की कथा के पहले दिन की कथा को सुनने का रसवादन करने का पुण्य उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की कथा में गुरुजी ने कौन कौन सी विशेष जानकारी दिए हैं और उपाय बताए हैं। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि इस कथा का नाम दिया गया है पातालेश्वर महादेव। पातालेश्वर शिव महापुराण की कथा क्योंकि शिव जी का एक स्वरूप है पातालेश्वर महादेव। गुरुजी ने कहा कि इस कथा में आप अपने 5 इंद्रियों को वश में करते हुए इस कथा का रसवादन करिए, क्योंकि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जितने कदम आप चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुँचते हो, महादेव की कथा की ओर बढ़ते हो, उतने ही आपके दुख आपके कष्ट कटते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हो। साथ ही अगर आप शिव महापुराण की कथा को किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए सुनते हैं तो उसके लिए आपको शिव महापुराण में वर्णित कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। वैसे तो आप रोज शिव महापुराण की कथा सुनते हैं और रसवादन करते हैं तो उसका पुण्य उसका फल तो आपको प्राप्त होता ही है। पर अगर आप अपने जीवन की दरिद्रता को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, पैसे की सारी दिक्कतों को किल्लतों को दूर करने के लिए, अपने जीवन के सारे दुखों को कष्टों को दूर करने के लिए, या रोग मुक्ति के लिए, या संतान प्राप्ति के लिए, या कर्जा मुक्ति के लिए, अपनी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर आप शिव महापुराण की कथा का व्रत धारण करते हैं और शिव महापुराण की कथा को 7 दिनों तक सुनते हैं तो यह निश्चित है कि आपको उसका फल प्राप्त होता ही है। स्वयं शिव महापुराण की कथा इस बात का प्रमाण करती है कि आपको उसका फल महादेव निश्चित ही प्रदान करते हैं। अब आपको कौन से नियम धारण करना है इसकी जानकारी हम पहले ही एक वीडियो बनाकर दे चुके हैं, जिसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उस वीडियो को देखकर जान सकते हो कि अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, अपनी विशेष मनोकामना के लिए आपको शिव महापुराण की कथा को सुनने के नियम क्या है, कौन से तरीके से कौन से नियमों का पालन करना है आपको शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। यह निश्चित है कि अगर आप 7 दिनों तक इस विशेष नियम का पालन करके शिव महापुराण की कथा सुनते हो तो महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को 7 दिनों के अंदर ही पूरी कर देते हैं। बहुत ही विशेष और अचूक उपाय है जो शिव महापुराण के इस रामबाण व्रत को धारण करता है, नियम को धारण करता है और इस तरीके से शिव महापुराण की कथा सुनता है, उसकी झोली कभी भी खाली नहीं होती है, उस पर महादेव की कृपा निश्चित ही होती है। आप एक बार इस तरीके से शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनकर देखें, निश्चित ही आपको उसका फल देखने को मिलेगा। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप भस्म भोलेनाथ की शिवलिंग को अर्पित करते हो तो जब वह भस्म भोलेनाथ की शिवलिंग को स्पर्श मात्र कर लेता है तो उतने ही मात्र से आपके घर में आपका धन का भंडार भरना शुरू हो जाता है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जिस प्रकार शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, धतूरा, फूल को कभी भी इधर उधर फेंका नहीं जाता है, उसे हमेशा विसर्जन किया जाता है, जल में विसर्जन किया जाता है या पेड़ों के नीचे विसर्जित किया जाता है। उसी प्रकार अगर आप शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, स्वयं को शिव जी को समर्पित कर रहे हो, तो यह निश्चित है कि आपको भी जीवन में हमेशा विशेष स्थान प्राप्त होने वाला है। आपको मेरे शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि सूर्य की रोशनी तो सब जगह पहुंचती है, पर एक जगह ऐसा है जहां पर सूर्य की रोशनी
रोशनी नहीं पहुंचती है और वो विशेष जगह है पाताल लोक, जहाँ पर सूर्य की किरण नहीं पहुंचती है। तो फिर आप सोचेंगे कि अगर सूर्य की किरण पाताल लोक में नहीं पहुंचती है तो वहाँ उजाला कैसा होता है, रोशनी कैसे आती है। तो इस पर गुरुजी ने बताया कि पाताल लोक में जो नाग रहते हैं और नागों के सिर पे जो मणि रहती है, उन मणियों में इतना प्रकाश होता है कि वहाँ पर सूर्य के प्रकाश की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उस मणि के प्रकाश से ही पूरा पाताल लोक प्रकाशित हो जाता है। उसी प्रकार से महापुराण की कथा वर्णन करती है कि भोलेनाथ जो वासुकी नाग को धारण किए होते हैं, उस वासुकी नाग से भी भोलेनाथ कहते हैं कि सुन वासुकी, मेरे शिवलिंग पर जो भी 1 लोटा जल चढ़ाएगा, तुम उसके जीवन में कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, उसके जीवन के, उसके भाग्य के अंधेरे को तुम दूर कर देना और उसे प्रकाशित कर देना, उसके जीवन में प्रकाश फैला देना। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है आपको जीवन में हमेशा मुस्कुराना सीखना चाहिए। कोई भी बीमारी आ जाए, कोई भी संकट आए, कोई भी कष्ट आए, कितना भी कष्ट क्यों ना हो, जीवन में तकलीफ क्यों ना आए, पर आपको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। जब भी आप शिव जी के मंदिर 1 लोटा जल लेकर जाते हो, शिव जी के शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करते हो, तो आपको हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर, एक मुस्कान लेकर शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपके मुस्कुराते चेहरे को देखकर महादेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो आपके सारे रोगों को, कष्टों को दूर कर देते हैं, आपके जीवन के सारी तकलीफों को दूर कर देते हैं और आपके चेहरे से मुस्कान को, मुस्कुराहट को कभी भी हटने नहीं देते हैं, कभी भी दूर होने नहीं देते हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने शिव महापुराण के एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि अगर बेलपत्री का पेड़ पूरी तरह से सूख जाता है, पेड़ में थोड़ा भी हरापन नहीं रहता, पेड़ एकदम सूख जाता है, गिरने के हालात में आ जाता है, बिल्कुल भी उसमें बल नहीं रहता है, टूटने की हालात में रहता है, तो उस बेलपत्री के पेड़ के जड़ को आपको अपने पास रख लेना है। फिर उस बेलपत्री के पेड़ की चंदन बनाकर आपको उसका एक विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके शरीर में हड्डियों में कहीं पर भी गैप आ गई हो, कमर की हड्डी में या फिर रीढ़ की हड्डी में गैप आ गई हो या शरीर में बहुत ज़्यादा कष्ट रहता है, तो आपको इस बेलपत्री के जड़ से चंदन बनाकर एक विशेष उपाय करना है। जिस प्रकार लकड़ी के चंदन को घिस कर उसका चंदन तैयार किया जाता है, वैसे ही आपको भी बेलपत्री की जड़ को घिस कर उसका चंदन बना लेना है। फिर उस चंदन को ले जाकर आपको शिव जी के मंदिर में, शिव जी के शिवलिंग पर उस चंदन का लेपन करना है। अच्छी तरीके से शिव जी के शिवलिंग पर उसका लेपन करने के बाद आपको उस लेपन को थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है, चंदन को थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है और उसकी आपको छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर रख लेना है और फिर आपको उस गोलियों को उस व्यक्ति को खिलाना है जिसे डॉक्टर ने कह दिया है कि हड्डियों में गैप आ गया है या कमर की हड्डी में गैप है, रीढ़ की हड्डी में गैप है या शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। उससे आपको, उस व्यक्ति को आपको पातालेश्वर महादेव या कुंदमकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस चंदन की, बेलपत्री के चंदन की गोलियों को आपको खिलाना है। सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में एक बार आपको उस गोली को खिलाना है। रोज रोज आपको उस चंदन की गोली को उस व्यक्ति को नहीं खिलाना है, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में एक बार आपको उस गोली को उस व्यक्ति को खिलाना है। और इस विशेष उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। इसके अलावा आप किसी और दिन पे इस उपाय को नहीं कर सकते हो। यह बहुत ही विशेष और तिथि उपाय है जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन या हर महीने पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। गुरुजी ने कहा है कि बहुत ही विशेष और अचूक उपाय है। अगर आपको भी डॉक्टर ने कह दिया हो कि हड्डियों में गैप है या शरीर में बहुत ज़्यादा कष्ट है, दर्द है, तो आप इस उपाय को कर सकते हो। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आप दुनिया के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो आपको धोखा देंगे, पर अगर आप परमात्मा पर भरोसा करोगे, मेरे शिव शंभू, मेरे ओगरदानी पर भरोसा करोगे, तो वो आपको धोखे से भी निकाल लेंगे, यह निश्चित है। कथा के अंत में गुरुजी ने पातालेश्वर शिव महापुराण की कथा में पातालेश्वर महादेव वाला एक बहुत ही विशेष और नया उपाय बताए हैं।
गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आपको रात में या फिर सुबह के समय सपने में सांप दिखते हैं, या सफ़ेद कपड़ा दिखता है, या फिर मरे हुए व्यक्ति दिखते हैं, या फिर कोई भयानक चीज़ दिखती है, भयानक सपने आपको आते हैं, तो आपको इस विशेष उपाय को करना है। और इस विशेष उपाय को विशेष दिनों में करना है। किस दिन करना है इसकी जानकारी आपको अंत में मिल जाएगी। तो इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के शिवलिंग में 5 ऐसे स्थान है जहाँ पर एक अक्षत और एक चंदन की बिंदी लगाना है। तो चलिए जानते हैं कि इस उपाय को आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको शिव जी के मंदिर पहुंचकर एक बेलपत्री शिव जी के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। बेलपत्री को इस प्रकार समर्पित करना है कि बेलपत्री का डंडी वाला जो भाग होता है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए और पत्ती वाला मुख शिव जी के शिवलिंग की ओर होना चाहिए। बेलपत्री समर्पित करने के बाद आपको जो आप चावल लेकर गए हैं उसमें से 5 अक्षत को आपको चंदन में भिगोकर पीला कर लेना है। यानी कि आपको चंदन में थोड़ा सा पानी डालकर गीला कर लेना है, फिर उसमें आपको चावल को मिलाकर पीला कर लेना है। फिर आपको शिव जी के शिवलिंग में जो लिंग नुमा आकृति होती है, जो माता पार्वती के हस्त कमल पर लिंग नुमा आकृति रखा होता है, उसी शिवलिंग के चारों तरफ आपको एक एक चंदन की बिंदी लगानी है और फिर आपको उसके ऊपर एक एक अक्षत चिपकाना है। एक और आपको एक चंदन की बिंदी लगानी है, फिर एक अक्षत चिपका देना है। दूसरी ओर फिर आपको एक बिंदी लगानी है और दूसरा अक्षत चिपका देना है। तीसरी ओर फिर आपको एक बिंदी लगानी है, तीसरा अक्षत चिपका देना है। चौथी ओर आपको फिर एक बिंदी लगानी है चंदन की और उसके ऊपर आपको एक पीला अक्षत चिपका देना है। और फिर अंत में आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, जहाँ पर पूरी सामग्री शिव जी को समर्पित की जाती है, वहाँ पर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको एक चंदन की बिंदी लगानी है बीच में और एक अक्षत, 5वां अक्षत आपको समर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको शिव जी के शिवलिंग में लिंग में चारों तरफ 4 बिंदी और एक शिवलिंग के ऊपर 5वीं बिंदी लगाकर इस उपाय को करना है। इस पूरे उपाय को करते समय आपको पातालेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। फिर इस पूरे उपाय को करने के बाद आपको पातालेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो आपने बेलपत्री समर्पित की है उसे आपको प्राप्त कर लेना है और पूरा खा लेना है। शिव महापुराण के इस विशेष उपाय को आपको प्रदोष काल के समय में करना है। इस उपाय को आप किसी भी सोमवार को या फिर प्रदोष के दिन या फिर हर महीने पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि को भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हो। बहुत ही आसान सा और विशेष सा उपाय है। अगर आपको भी इससे अपने में भयानक चीजें दिखाई देती है, सर्प दिखाई देते हैं, तो आप इस उपाय को सोमवार को या प्रदोष के दिन या मासिक शिवरात्रि को कर सकते हैं। ये थी आज की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के विशेष उपायों और विशेष बातों की जानकारी। अगर आपको आज की कथा की सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के पहले दिन की, श्री पातालेश्वर शिव महापुराण के पहले दिन की सारी जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे कष्टों को, दुखों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।